स्टॉक को लेके आई है डायरेक्टर साहब, कल भी 5-6% गेन करा था। सवाल ये उठता है कि आज फ्लैट है, 6 महीने 1 महीने का ग्राफ लेके आइए। हमारे साथ मिस्टर के नटराजन जुड़ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीओओ हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से। मिस्टर नटराजन, शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, क्योंकि ये ग्लोबल हेडविंड्स काफ़ी केमिकल एक्सपोर्ट्स वालों को लग रही हैं। आपका ब्रेकअप कितना है डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल, और आपका दोनों साइड पे वॉल्यूम पे क्या विजिबिलिटी बन रही है यहाँ से? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन कंसोलिडेटेड लेवल पे अबाउट 60% एक्सपोर्ट रेवेन्यूज है, 40% इज द रेवेन्यूज विद इन इंडिया। एंड अगर आप एक ग्रोथ देखेंगे 9 months का, वी बीन क्लोज टू 2% लोअर in terms of volumes because of the global headwinds that have been there. Whereas the bright spot has been India in terms of the growth. It continues to be very promising. The issue obviously remains with Africa, Middle East, Turkey, जिधर हमारा volume almost 14% गिरा है 9 महीने में, because of the huge issues that are there in the markets there in terms of inflation and currency depreciation. For example, Egypt, the currency has depreciated by almost 100%. टर्की में ऑलमोस्ट 75% करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है। तो इसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस काफी ज्यादा है, द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स इज वेरी लो एंड दैट इज इंपैक्टिंग डिमांड। बट द गुड पॉइंट इज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की का हमारा सीक्वेंशियल वॉल्यूम्स Q2 to Q3 of this financial year 11% ग्रो हुआ है, which tells us that we are seeing light at the end of the tunnel. We probably will have to wait for 2 more quarters to be clear that the worst is behind us. ठीक है मिस्टर राजन, एक चीज़ आपसे और पता करनी है कि कैपेक्स को लेकर इस समय आपका आउटलुक क्या है? आप जब ये भी सामने आ रहा है कि अब चाइना के अंदर भी काफ़ी काम हो रहा है, और दूसरा बीटा के फ्रंट पे भी अगर आप कुछ बता पाएं तो। नहीं, आपका लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझा नहीं मैंने। आपने बीटा के बारे में आपने कुछ बताया, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन प्लीज? हाँ, अब बीटा आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कैपेक्स के बारे में बता दीजिए पहले। बीटा का कोई बात नहीं, बाद में आपसे पता कर लूंगा। पहले कैपेक्स के बारे में जरा मेरे को बता दीजिए। टिपिकली हमारा कैपेक्स जो है इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 150 to 170 crores per year. This year till date we have almost incurred 120 crores. Next year also we have plans for almost 150 crores of capex. We continue to invest for growth. We are extremely bullish about the way the markets are going to grow in India and other parts of the world. We see the current dip in volumes only as something that is temporary. The business model that we have is extremely robust. Our काफी हद तक demand in the medium to long term is going to be pretty high. राजन, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, मैंने बहुत कंपनीज में ऑब्जर्वेशन ये देखी। आरती से हम बात करते हैं, एसआरएफ की आप कमेंट्री देख लीजिए। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो सॉलिड कैपेक्स लाइंड अप है। इनफैक्ट एसआरएफ ने तो अपने ग्रॉस ब्लॉक का 3 टाइम 4 टाइम कैपेक्स लगा रखा है। आप भी अपनी कैपेक्स को जारी रख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो वॉल्यूम में हेडविंड्स हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट में, उसके बावजूद आप अपने कैपेक्स को स्केल बैक नहीं कर रहे, और आपके जैसी दूसरी कंपनीज भी कैपेक्स को स्केल बैक नहीं कर रही हैं। क्या मैं इसका डिडक्शन ये निकाल सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम को हेडविंड्स हैं ये टेम्परेरी इन नेचर है, या ये यहाँ अभी बैठ के ऐसा लग रहा है कि शायद ये 2-4-6 महीने में नॉर्मलाइज हो जाएंगी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, इसलिए लेट्स कंटिन्यू विद द कैपेक्स? क्या इस तरह की थॉट प्रोसेस है? नहीं, अब सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड हमारे इंडस्ट्री में जो डीग्रोथ हुआ है, दैट इज वी आर वेरी क्लियर इट इज टेम्पररी. That's because of the way the commodity inflation has impacted disposable income in the hands of consumers. We do see the commodity prices now cooling down, and we also see the governments across the world are taking actions to tame inflation, and this is certainly going to be getting the volume growth back. What we see in terms of the degrowth is temporary. We are very clear about that. Mr. नटराजन, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम्स में जो हेडविंड्स हैं वो टेल विंड्स में कब बदलते और कितने बदलते दिखेंगे? क्योंकि पिछले 5 साल में अगर देखें, वॉल्यूम्स ने ऑलमोस्ट ऑन अ कैगर बेसिस करीब 5% के रिटर्न सालाना आधार पर दिए हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ 6 to 8% पर कब तक जाता दिखेगा? Probably we may have to wait for 2 more quarters, and then
we should see things start. It would go through a situation of the volumes degrowth stopping and then the growth recommencing. Probably the next 2 quarters, probably say September of this year, should be clearly a deflection point. नटराजन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े, अपने वॉल्यूम आउटलुक को लेकर विस्तार से केपेक्स प्लान्स पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही आगे रन रेट कहां बढ़ता हुआ दिखेगा इस पर भी हमने उनसे बात समझी। पिछले 6 महीने के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, आज हम देख रहे हैं 2435 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नतीजे जो हैं पॉजिटिव रहे। रत्नेश, एक बार क्विकली गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स पर अपनी राय दीजिए। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स का चार्ट कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे है। हालांकि हमको इसमें 13 फरवरी के सत्र में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था, पर अभी उस कैंडल का हाई को अभी नहीं निकाल पाया है। तो मेरे हिसाब से अभी चार्ट ये कंसोलिडेशन में रहेगा, कहीं भी एकदम से भी रनअवे इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसका जो महत्वपूर्ण सपोर्ट 2300 रुपए का है वो जरूर ये ले रहा है। कंसोलिडेशन में रहेगा, तेजी के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसमें जो नई तेजी बनेगी वो 2680 के रुपए के ऊपर ही बनेगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 2680 के ऊपर निकलने के बाद में इसमें तेजी करना चाहिए, जो फिर 2800 रुपए तक के लेके जाएगी इसको। आज मार्केट के अंदर एक अच्छा रुख है और करीब 110 से 120 पॉइंट तक की तेजी है। इसमें से